है ना, क्योंकि कैसे खरीदेगा, वो तो 100 रुपये भी नहीं कमाता, जमीन कैसे खरीदे। उसी माँ के तो बेटे थे जो 4 कोठियां बनाई थी, भोले बाबा की सेवा करती थी वो, तो उन्होंने 4 मकान बनाए अपने बेटों के लिए, और बढ़िया से बढ़िया। ये भी नहीं कि नहीं जी मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। और जब माँ को बुखार आने लगा और सर्दी जुकाम होने लगे, 4 बेटे थे और 1 बेटी थी, और बेटी को माँ के पास में उतना ही दिया गया जितना चला उनके पास में, क्योंकि हर माँ ये जानती है मेरी बेटी कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके जाए, कम ना लेके जाए, क्योंकि बेटों के लिए तो जमीन भी रहनी है, मकान भी लेना, दुकान भी लेना, सब कुछ रहना है, पर मेरी बेटी को तो जो मैं दूंगी वही लेके जाएगी। इसलिए तो उसकी भी उम्मीद थी कि अपनी बेटी को मैं बहुत कुछ दूं, तो उन्होंने दिया भी, बहुत कुछ दिया। तो जब माँ को बुखार आने लगा तो माँ बोली, पहले बड़ी बहू से आवाज लगाई कि बहू मुझे पानी दे दो गर्म करके, तो एक बार बहू पानी दे गई, दूसरी बार फिर सासू माँ ने पानी मांगा कि मुझे प्यास लगी है और दे दो, तो सासू माँ बोली कि अब बार बार पानी मांग रही हो, छोटी वाली को भी तो बुला लो। तो छोटी वाली को भी बुलाया, छोटी वाली भी अपना फर्ज पूरा कर गई। फिर आया तीसरी का नंबर, छोटी वाली से फिर बोला कि बेटा खाना दे दो, मुझे खाना भी खाना है, मुझे किसी सत्संग में जाना भी है, क्योंकि सासू अभी चलने वाली थी, कोई बैठी नहीं थी बिस्तर पे, अगर बैठ जाती तो कैसे सेवा होती उनकी, अभी तो वो बैठी नहीं थी बिस्तर पे। लेकिन बोली बेटा, तीसरी वाली से बोली बेटा मुझे जल्दी खाना दे दे बना के, और मेरे को सत्संग में गली में जाना है। तो छोटी वाली ने खाना, तीसरी वाली ने खाना दे दिया, लेकिन चौथी वाली जब मैं लौट के आऊँ 4 बजे तो मुझे चाय दे देना। तो चौथी वाली क्या कहती है, हुक्म तो ऐसे चलाती है जैसे ना जाने कहाँ महारानी आई है, लेकिन ये नहीं समझ रही वो महारानी की वजह से आपको इतने सुंदर पति मिले, और ये कारोबार जो मिला उसी महारानी की वजह से तो मिला। क्या आप पीहर से लाई थी? नहीं ना, हम भी पीहर से नहीं लाए, क्योंकि जो भी दिया हमारी सासू माँ का है सबसे बड़ा। अगर सास धन न दे तो भी सेवा करो, और धन तन मन सब कुछ अगर तुम दोगी उसको तो कम से कम तुम्हारा कम नहीं हो जाएगा उसकी सेवा करने में। लेकिन आजकल का जमाना ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये सोचते हैं गुड़िया के माल तो नहीं है, अगर गुड़िया बीमार होगा तभी तो सेवा होगी, तो नहीं होगी। तो भोले बाबा से माँ क्या कहती है जाके, हे बाबा मैंने सबको बराबर हिसाब किया है, किसी को कम नहीं और किसी को ज्यादा नहीं, मैंने बेटी को भी बराबर हिसाब दिया है। तो जब वो ताई बीमार हो जाती है तो कोई सबको वो फोन करती है, आज बेटा मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये दर्द है। एक ही मकान में रह रहे हैं, ऊपर नीचे सारे एक ही मकान में रह रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, कौन सो जाती है तो फोन ही करती है, दिन में तो परेशान रहती है, रात में भी करती है। तो ताई माँ जाती है भोले बाबा के, रात में ही उठ के जाती है और कहती है बाबा मैंने सबको हिसाब बराबर किया, अब लास्ट फोन रह गया मेरी बेटी को, मैं करके देखती हूँ मेरी बेटी आती है कि नहीं। बहू को तो नजारा मैंने देख लिया, बुरा मत मानना भाई, कोई भी बहू होगा, क्योंकि मेरे भी एक बेटा है, मेरे भी आ रही है, क्योंकि मेरे भी आई नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब आ जाएगी तब देखा जाएगा। तब उन्होंने बेटी को नंबर मिलाया तो बेटी रात के 2 बजे नहीं, रात के 4 बजे माँ के पास आके खड़ी हो गई। क्यों? बेटों की भी तो माँ थी, स्पेशल बेटी की ही माँ थी। तो बाबा ने बोला देख, क्योंकि जितना बेटी प्यार करती है उतना, ऐसी बात नहीं है बहुएं भी अच्छी आती है, लेकिन सास को भी बहू को बेटी समझना चाहिए। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो भोले बाबा के दरबार में जाके माँ क्या कहती है, देखिए सासू माँ क्या कहती है, दुखी होके बोलती है और रो रो के बोलती है, क्या